आज कल से आगे हम काम करेंगे रियल नंबर पे। जो हमने कल पढ़ा था एचसीएफ, एलसीएम, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करवाया, एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन बता देते हैं कैसे करना है, जो बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, बहुत इजी है। और इस तरह से हमारे पास पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें वेरिफिकेशन करना है, जो मैंने कल आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। हमारे पास है 26 एंड 91। इन दो क्वेश्चंस का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। एलसीएम कैसे निकालते हैं हमने कल के वीडियो में आपको बता दिया था। एचसीएफ कैसे निकालते हैं कल के वीडियो में आपको बता दिया था। आज हम वेरीफाई भी करेंगे कि करेक्ट है अथवा नहीं। इस तरह से हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ जो होता है ये दोनों फैक्टराइजेशन में जो कॉमन टर्म होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। फिर एलसीएम लेते हैं, दोनों में जो नंबर कलेक्ट है वो तो लेते ही लेते हैं, बाकी जो दोनों बच जाते हैं नंबर, जो बचेंगे नंबर उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से इनका प्रोडक्ट 13 × 2 × 7 ये 182 के बराबर हो जाएगा। अब हमें इसकी जांच करनी है, चेक करना है, तो इसका रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ। हम सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालते हैं। ये दो नंबर हमारे पास है 26 और 91। इनका हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या नंबर है। ये नंबर आ गया 2366। अब हम क्या करेंगे, आरएचएस देखेंगे, जो प्रोडक्ट होता है एचसीएफ × एलसीएम का। एचसीएफ जो है हमारे पास 13 है और एलसीएम 182 है। इस तरह से एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया और ये हमारा वेरीफाइड है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। नेक्स्ट, इसके बाद इस तरह से पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अगर कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में इसके पार्ट में तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फिर मैं आपको एडिशनल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाएंगे। पहले अभी एनसीईआरटी के बुक को समझा देते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। इनका हमें सिर्फ क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है, वेरीफाई नहीं करना है। तो अगर हम 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं, यदि 15 का फैक्टराइजेशन करते हैं और 21 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास एचसीएफ तो 3 हो जाएगा, लेकिन एलसीएम जो होगा, जो कॉमन टर्म होता है उसको तो लिखते हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स बचते हैं उनको भी लिख दिया जाता है। और इस तरह से 420, 60, 420 हो गया।
ये हमारा आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है HCF ऑफ 2 नंबर 306 657। इसका HCF हमारे पास गिवन है, हमें LCM निकालना है। इसका LCM निकालने का तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय HCF। हमने कल आपको ये फॉर्मूले लिखवा भी दिया था, बहुत आसान है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 इंटू 657 और HCF है 9। 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36। यानी हमारा जो प्रोडक्ट होगा 657, इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे जो हमारा आंसर होगा। ये नंबर हो गया आपका 12338। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। फिर बारी आती है हमारे पास कंपोजिट नंबर जांच करने की। क्वेश्चन नंबर 5 कि क्या ये 5 है 6 टू द पावर n। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी n नेचुरल नंबर। सो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं। In this 6 to the power n cannot end with 0 for any n natural number because in the factorization of 6, 5 is not included। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हो। और पहले एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर दें, फिर इसके बाद हमारे पास नंबर है 7 इंटू 11। क्वेश्चन नंबर है 6। इसको जांच करके बताना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं। बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चंस सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 13, 13 इंटू 1, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे और इस तरह से 13 इंटू 78, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 इट इज ए कंपोजिट नंबर। सेम है इसका सेकंड पार्ट, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। सेम टू सेम है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको 5 इंटू 1 कर लो। यहाँ से क्या करेंगे, 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं
तो हमारे पास ये रिमेनिंग नंबर्स बच जाएंगे। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144 इंटू 7, 5 इंटू 1009। It is a composite number. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। ऐसे क्वेश्चंस में जब सर्कुलर पाथ होता है और इस पे कोई लोग दौड़ते हैं इस तरह से, तो हमें मिनिमम टाइम निकालना होता है। द मिनिमम टाइम, द मिनिमम टाइम ये होता है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12 and 18। अब इसका एलसीएम मात्र निकाल लेना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टराइजेशन कर लो। कल ही मैंने आपको बताया था एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिया जाता है, तो 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 9 इंटू 4 यानी 36 मिनट। Thus they will meet at same spot after 36 मिनट। इस तरह से आपका ये पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। मैंने पहले आपको बता दिया था, पूरी थ्योरी के साथ आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे एनसीईआरटी का, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे। सेकंड चैप्टर हम चलते हैं 1.2 में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1.2। इस चैप्टर में आपको इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं। बस इरेशनल नंबर प्रूव करने हैं, तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। टाइप 1 में जैसे √5, √2, √3 इस तरह के नंबर रहेंगे, एक ही डिजिट एक नंबर वाले रहेंगे इरेशनल नंबर। टाइप 2 में आते हैं, कॉम्बिनेशन आता है, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। और टाइप 3 में √2 प्लस √3, √3 माइनस √2 इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। √p प्लस √q, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज। रियल नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हर साल पेपर में आता है, रिपीटेशन होता है, हर साल आता है। इसलिए पहले आप इसको समझेंगे, टाइप वाइज समझेंगे। टाइप 1 से शुरुआत करते हैं, टाइप 1 में आते हैं। सबसे पहले हम आपको √5 प्रूफ करना बताते हैं। क्वेश्चन होता है टू प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत इजी है, इसको सॉल्व आउट करना बहुत इजी है। सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। अब चूंकि ये रेशनल नंबर है, तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं।
where A and B are co-prime number, where A and B are co-prime number। बस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके 3 मार्क्स के आते हैं पेपर्स में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। और ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। अब हम यहाँ से a स्क्वायर बाई 5 लिखना पड़ेगा। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स a, so 5 is a factor of a। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, लेट a बराबर 5c पुट करते हैं। लेट a इक्वल टू 5c फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रूट 5 b इक्वल टू 5c, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आवाज नहीं जाएगी सर, पढ़ाइए। बार बार इधर मत देखिएगा, कंटिन्यू पढ़ाते रहिए। हो गया। अब इस तरह से ये 5b का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25c का स्क्वायर। इस तरह से b स्क्वायर हम निकाल लेंगे। बिल्कुल सिमिलर वर्क है। 5b का स्क्वायर, ये 5 c का स्क्वायर हो गया। अब हम c स्क्वायर निकालेंगे, b स्क्वायर बाई 5। इस तरह से ये 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b, therefore 5 is a factor of b। इस तरह से देखा गया कि 5, प्यारे बच्चे बहुत आसान है। यहाँ से देखा गया 5 is a factor of a as well as b। 5 is a factor of a as well as b. It means a and b are not co-prime number. Thus, our assumption is wrong. Root 5 is a rational number. That is, root 5 is an irrational number. इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 1.2 का। उसके बाद इसका सेकंड टाइप क्वेश्चन आता है। इस बेस पे आप प्रैक्टिस के लिए रूट 2, रूट 3 और रूट p, ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क हो, इसको कंप्लीट करना। फिर अब इसका हम सेकंड टाइप बताते हैं। सेकंड टाइप को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ये टाइप 2 बोला जाता है इसको। टाइप 2 इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं इजीली सॉल्व आउट होते हैं। 3 + 2 रूट 5 है। इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले let us assume that 3 + 2 रूट 5 is a rational number।
अब जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम ए बाई में ही मान लेंगे, वेयर ए एंड बी आर co-prime, where a and b are integers. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व आउट करते हैं? बहुत इजी है। इरेशनल पार्ट को एक तरफ रख लेते हैं, 3 को इक्वल के बाद भेजेंगे, बस इस इरेशनल पार्ट को सेपरेट आउट करना होता है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू। इस इरेशनल पार्ट को सेपरेट आउट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? सेपरेट आउट करेंगे इरेशनल पार्ट। बस अब a माइनस 3b बाई 2b इज ए रेशनल नंबर। बिल्कुल सही है, क्योंकि a, b, 2 और -3 आर इंटीजर्स। √5 is also a rational number, but √5 is an irrational number. So our assumption is wrong. √5, so our assumption is wrong. 3 plus 2 √5 is a rational number. That is 3 plus 2 √5 is an irrational number. इस तरह से इरेशनल पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब बारी आती है टेट क्वेश्चन नंबर 3 की। एक क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत इजी है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। हमने क्या किया? टाइप 2 के क्वेश्चंस को बहुत इजी है सॉल्व आउट करना। सबसे पहले इसको हमने रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, इजी है। इसको हम a बाई बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर रेशनल नंबर है तो हम उसको a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। अब 3 को इक्वल के बाद भेज दिया, यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है। 3b एलसीएम हो गया 3b, a माइनस 3b बाई बी, और ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। √5 चुकी है, ये नंबर इसके बराबर है, यानी a भी क्या हो सकता है? रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन बट √5 is an irrational number, so our assumption is wrong. 3 plus 2 √5 is a rational number, that is 3 plus 2 √5 is an irrational number. ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का पार्ट है। अब जैसे मान लो 1/√2 दे रखा है, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। टाइप 2 के अंतर्गत ही आता है। टाइप 2 में क्या होगा? एक पार्ट रेशनल होता है, एक पार्ट इरेशनल होता है। उनके बीच में सम हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिफरेंस वगैरह हो सकते हैं। तो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 is a rational number। इसको उल्टा मानना पड़ेगा। Where a and b are integers। अब सिंपल सा काम है, इसका आप क्या करें? रेशनलाइजेशन कर दें। उसके बाद बहुत इजी है,
आप इस 2 को इधर भेज दीजिए, 2a/b हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा 2a/b इज ए रेशनल नंबर because a, b, 2 are integers. Root 2 is also a rational number, but root 2 is an irrational number. So our assumption is wrong. 1/√2 is a rational number, that is 1/√2 is an irrational number. आंसर इस तरह से इजी है इसको सॉल्व आउट करना। अब टाइप 3 एक देखते हैं जो एडिशनल क्वेश्चन है, और फिर आगे टाइप 3। इसमें क्या होता है, इसमें आपको दोनों पार्ट इरेशनल होते हैं। टू प्रूव ऐसे करके लिखा आएगा, टू प्रूव √3 -√2 या +√2 इज एन इरेशनल नंबर। Let us assume that is a rational number. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इंटीजर्स इस तरह से हम स्टार्ट इसका करेंगे। इसमें दोनों पार्ट इरेशनल होता है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ पे स्क्वायर कर लेंगे इस तरह से। a² + b² -2ab लगा करके इसको हम बना देंगे टाइप 2 टाइप 2 बना देंगे इसको। टाइप 2 से इजी है, ये हो गया आपका 2 टाइप क्वेश्चंस। टाइप 2 हो गया जो ये 5 -2√6 a² b²। अब इसको इक्वल के बाद भेज करके सेपरेट आउट कर देना है। ये इरेशनल पार्ट जो है इसको हम क्या करेंगे, इक्वल के बाद भेज करके इसको पॉजिटिव करेंगे और इसको कॉमन ले लेंगे साइड। तो इस तरह से हमारे पास जो इरेशनल पार्ट है उसको सेपरेट आउट कर दिया। ये 5ba² -a², ये 2√6 हो गया। अब 2 से इसको सिर्फ डिवाइड कर देंगे और इस तरह से ये टाइप 3 हमें मिल गया। अब यहाँ से आपको लिखना है 5ba² a², 2b², a इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि a, b, 2, 5 आर इंटीजर्स। √6 चूंकि ये रेशनल है और ये बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब √6 भी क्या होगा, √6 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, बट √6 is an irrational number
Thus, our assumption is wrong. Thus, our assumption is wrong. Root 3 minus root 2 is an irrational number. Thus, our assumption is wrong. Root 3 is a rational number. That is root 3 minus root 2 is an irrational number. तो इस तरह से ये तीनों टाइप जो है इरेशनल का प्रूफ कर दिया गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत खुशी की बात है कि आज ये वीडियो आप लोग आराम से देखिए और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग बनाइए और नेक्स्ट जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको पूरा करना ये आपकी भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है। हमने बताया था आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन समझा देंगे और आपका मिनिमम 90 प्लस तो आना ही आना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बाद में बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।